Your question is the position of a particle moving along x axis. देखो ये जितनी भी बात इस क्वेश्चन में करी गई है ना, इसका कोई यूज नहीं है, हमें खाली इस रिलेशन का यूज लेना है और बस क्वेश्चन को कर देना है। पर क्वेश्चन क्या क्या रहा है ये समझ लो, क्योंकि आप 11th क्लास में अभी अभी आए होंगे। ठीक है, एक ना ये पार्टिकल है, कुछ भी पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा अलोंग एक्स एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो इसका मूवमेंट है ना, इसकी पोजीशन डिपेंड कर रही है टाइम पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। अब ये जो रिलेशन है ना इसका, इसकी पोजीशन का और टाइम का, ये रिलेशन हमें ये है, ये रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इस रिलेशन में से ए और बी का डायमेंशन और यूनिट निकालना है, ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और किसमें है, मीटर में है, मीटर में गिवन है, और टी मतलब जो आपका टाइम है वो किसमें है, सेकंड में। तो आपको ये दो और इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, एक मुद्दे की बात बता रहा हूं, कभी भी आपको एक रिलेशन दे दी जाए और उसमें से आपको ए या फिर बी का क्या पूछ ले जाए, डायमेंशन पूछ ले जाए, तो उस क्वेश्चन में एक प्रिंसिपल लगता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था कि एलएचएस और आरएचएस के हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। क्या? अरे जो x का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक टर्म है ना, पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा यार मैथ में। ठीक है, ये पूरी पूरी एक टर्म है, तो इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम होगा, ये कहता था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब निकाल लो, देखो कैसे। अरे डायमेंशन ऑफ x इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर के। ठीक है जी, तो डायमेंशन ऑफ x क्या, x क्या है भाई, तेरा डिस्टेंस है। कैसे पता चला, देखो वहां पर क्वेश्चन में लिखा है वेयर x इज इन मीटर। अब मीटर में क्या होता है, लेंथ ही तो होती है, डिस्टेंस ही तो होता है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाएगा, लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं डायमेंशन की फॉर्म में, और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब सुनो, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, भाई ए का डायमेंशन हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, पर टी स्क्वायर का पता है। भाई टी क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, ये सर कैपिटल टी, और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है टाइम का, तो डायमेंशन का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे नीचे भेज दो, L अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L t माइनस वन और माइनस टू है ना यहाँ पे, ये भाई इसको ऊपर ले जाऊं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस टू इक्वल्स टू ए, तो मेरे पास a का डायमेंशन तो आ गया। अब सुनो, a का यूनिट भी निकाल लूं, क्योंकि यूनिट भी पूछी है, डायमेंशन तो ये रहा, अब यूनिट भी पूछी है। भाई लेंथ इसने क्या कहा था, x इज इन मीटर। ठीक है, x इज इन मीटर, तो लेंथ का तो हो गया मीटर। t क्या है, टाइम, टाइम यहाँ पर क्या है, किस में था, सेकंड में था, तो यहाँ सेकंड लगाओ, और किस क्या है सेकंड का पावर, माइनस टू, तो ये इसका a का क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से b का करो। अरे b का क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बी टी क्यूब के, तो डायमेंशन ऑफ x क्या, कैपिटल L, क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, चलो डायमेंशन ऑफ बी टी क्यूब, अरे b का जो डायमेंशन निकालना है, t क्या है, टाइम, तो टाइम का क्यूब। ठीक है जी, अब सुनो, ये रहा L, अपोन में ले आओ टी क्यूब को नीचे ले आओ। ठीक है, आ गया, ऐसे ब्रैकेट में हमेशा बंद करना डायमेंशन को। ठीक है, और ये आ गया आपका b का डायमेंशन, L t माइनस का 3 इक्वल्स टू p। इसका यूनिट कैसे निकालोगे, अरे लेंथ किसमें है, मीटर में है, किसमें है, सेकंड में, तो ये क्या होगा, सेकंड का क्यूब। ये आ गया आपका b का यूनिट और b का डायमेंशन। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को।